हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, स्टूडेंट की लाइफ में इंग्लिश बोलने की चाहत बाद में होनी चाहिए, इंग्लिश लिखने और पढ़ने की चाहत पहले होनी चाहिए। फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट्स हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, उन्हें पहले रिटन टेस्ट पास करना है। स्पोकन सेकंड फेज है। जब आप फर्स्ट फेज यानी कि ट्रांसलेशन यानी कि बेस यानी कि वोकैबुलरी यानी कि कॉन्सेप्ट ये सारे क्लियर हो जाएंगे तो पहले तो आप आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पास कर लेंगे। और जब आप ट्रांसलेशन पे यानी कि सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में स्ट्रांग हैं, सेकंड एडवाइस मेरी ये रहेगी, सेकंड एडवाइस कि आपको इंग्लिश पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी, बट इट शुड बी ऑफ योर चॉइस। जब आपका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन स्ट्रांग हो जाए, सेकंड फेज जो है वो ये है कि आप यू हैव टू डेवलप द हैबिट ऑफ गोइंग थ्रू द इंग्लिश मैटर, शुड बी ऑफ योर चॉइस। अगर आपको फिल्म में इंटरेस्ट है तो फिल्मी मैगजीन अवेलेबल है। इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन साइंस, साइंस मैगजीन अवेलेबल है। इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन मोटिवेशनल बुक्स अवेलेबल है। हर तरह का मैटर अवेलेबल है। स्टोरीज हैं, नॉवेल्स हैं, एपिक्स हैं, हर तरह का मैटर अवेलेबल है। फिर आपकी चॉइस के मैटर को रोज पढ़ें। बाय गोइंग थ्रू द बुक्स ऑफ योर चॉइस यू विल डेवलप द एटमॉस्फेयर ऑफ इंग्लिश अराउंड यू, और थोड़ा सा मन बनाएंगे, ग्रेजुअली यू विल गो ऑन स्पीकिंग एंड यू विल बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। बाकी इंग्लिश कोई नहीं बुलवा सकेगा, ये निश्चित है। सोचना आपको है। तो देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो पेपर आता है इंग्लिश का, उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं और आंसर होते हैं उन्हें समझना जरूरी होता है। जो क्वेश्चन है वो कौन से टेंस का है वो आपको क्लियर होगा। उसमें विल आ रहा है या कैन आ रहा है या शुड आ रहा है या हैड आ रहा है या हैड टू आ रहा है। अगर ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी तो आप उस, मान लो कोई अनसीन पैसेज है, उसका एक एक लाइन पढ़ते जाइए और उसको समझते जाइए या उसकी हिंदी करते जाइए। राइट, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, मीनिंग वोकैबुलरी आपकी साउंड है, उस पैराग्राफ को आप समझ लेंगे। एंड आफ्टर दैट इफ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड ऑन द बेस ऑफ द पैसेज, और जो भी आपको दिया गया है उसमें जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आई डोंट मतलब थिंक कि यू विल नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस विदाउट एनी फियर। तो देखिए, एक कोशिश है सिर्फ इन पैराग्राफ की हिंदी करके मैं आपके माइंड में ये डालना चाह रहा हूँ कि इंग्लिश के मैटर को कैसे समझें, उस बात पे आपको गौर करना है और कुछ नहीं चाहते। फिर उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि हम किधर चलें, और वो चीज़ है ट्रांसलेशन यानी कि फुल कोर्स। देखिए, वेपन्स यानी कि शस्त्र, राइट, ऑफ ऑल दी वेपन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन इन्वेंटेड बाय साइंस टिल टुडे, कहता है ऑफ ऑल दी वेपन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, विनाश के जितने भी शस्त्र बने हैं, इन्वेंटेड बाय साइंटिस्ट। अब ये इन्वेंटेड जो आ रहा है बाय साइंटिस्ट पैसिव सेंटेंस है ना, बाय सॉरी साइंस, इस साइंस के द्वारा, विज्ञान के द्वारा जो भी शस्त्र बनाया गया विनाशकारी आज तक, द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव इज एटम बॉम्ब। या इज आ रहा है जिसको मैं कहता हूँ विदाउट टेंस। विदाउट टेंस जो मैंने नाम रखा है एक, ठीक है, टॉपिक का, इस विदाउट टेंस का मतलब होता है ऐसे सेंटेंस जिनमें वर्ब नहीं होता। ये अंगूठा है, दिस इज विदाउट टेंस। मेरे पास 10 रुपए हैं, दिस इज विदाउट टेंस, क्योंकि इसमें वर्ब नहीं है। बच्चे शैतान थे, चिल्ड्रन वर नॉटी, तो इसको मैंने नाम दिया है। देखिए, टॉपिक का नाम कुछ भी हो, हमें तो सबसे पहली चीज ट्रांसलेशन में मास्टरी करानी है। ऑफलाइन 40 साल से कर रहा हूँ। आई हैव बेटर एक्सपीरियंस ऑफ 40 years इन ट्रांसलेशन एंड इन द होल वट एवर द करिकुलर आई हैव ऑफ 6 month। तो उस पाठ्यक्रम के अंदर मैंने बहुत बारीकी से इन चीज़ों को रखा है, और जिन लोगों ने ऑफलाइन किया है और ऑनलाइन भी बहुत सारे लोगों ने कोर्स परचेज किया है एंड दे आर फुली सेटिस्फाइड, राइट। तो आप भी यूट्यूब पे मेरे 6 टेंस देखें। 6 टेंस देखने के बाद यू हैव टू डिसाइड कि हमें क्या करना है। बट आई विल नॉट कंपेल यू टू बाय और टू परचेज माई कोर्स, नो। पहले आप सेटिस्फेक्शन की तरफ जाएं, इवन देन सॉरी आफ्टर दैट यू थिंक फॉर फुल कोर्स। तो देखिए, ये कहता है ऑफ ऑल वेपन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन इन्वेंटेड बाय साइंस टिल टुडे, विज्ञान ने जो भी आज तक
ठीक है, विनाशकारी शस्त्र बनाए हैं। द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव इज द एटम बॉम्ब, उनमें सबसे ज्यादा विनाशकारी है एटम बॉम्ब। इज आ रहा है, ING नहीं आ रहा है, ये विदाउट टेंस का सेंटेंस है क्योंकि इसमें वर्ब नहीं है। क्लियर? साइंटिस्ट हैव सक्सीडेड इन मेकिंग दिस आफ्टर ईयर्स ऑफ रिसर्च। साइंटिस्ट हैव सक्सीडेड, अब आपको टेंस का नॉलेज है कि ये हैव आ रहा है, ये थर्ड फॉर्म आ रही है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसकी हिंदी करोगे तो आवाज आएगी चुका है, चुकी, चुके हैं, या है, ये हैं, या आ ई एटसेट्रा। जैसे मैं खाना खा चुका हूं, इसको यूं बोल सकते हैं मैंने खाना खा लिया है, ठीक है। और आई प्लस है, मैंने चाय पी ली है, मैंने चाय पी ली है, ई प्लस है आ रहा है। ये तीन पहचान प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की होती है। यूट्यूब पे 6 टेंस फ्री हैं, आप उनको देखें और टेंस कैसे मतलब जो मैंने पढ़ाएं उस पर गौर करें। साइंटिस्ट हैव सक्सीडेड, हैव आ रहा है, थर्ड फॉर्म आ रही है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अगर आपको मालूम है कि ये परफेक्ट के अंदर थर्ड फॉर्म लगती है तो ओनली देन यू विल यूज थर्ड फॉर्म, अदरवाइज नॉट। क्योंकि कहाँ फर्स्ट फॉर्म लगनी है, कहाँ फर्स्ट फॉर्म प्लस एस लगना है, कहाँ सेकेंड फॉर्म लगनी है, कहाँ फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगना है, ये सब जब तक नॉलेज में नहीं होगा, बोलना तो बहुत दूर की बात है, हम एक सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट भी नहीं कर पाएंगे। जो सच है वो आपके सामने। साइंटिस्ट हैव सक्सीडेड इन मेकिंग दिस आफ्टर ईयर्स ऑफ रिसर्च। वैज्ञानिक सफल हुए, ठीक है ना, सफल हो गए इन मेकिंग दिस मीन्स एटम बॉम्ब आफ्टर ईयर्स ऑफ रिसर्च। कई साल तक मतलब जो ना शोध चलता रहा, रिसर्च चलता रहा, तब जाके वो एटम बम बनाने में सफल हुए। राइट? दीज रिसर्चेज वर फर्स्ट स्टार्टेड इन जर्मनी। कहते हैं ये जो खोज शुरू हुई, वर फर्स्ट स्टार्टेड, ये पहले शुरू की गई कहाँ? इन जर्मनी। जर्मनी में ये खोजें शुरू हुई, वहाँ के लोग साइंटिस्ट ने एटम बम बनाने के पीछे जो रिसर्च थी उसको शुरू किया, है ना, अबाउट द बिगनिंग ऑफ लास्ट वार। ठीक है, अबाउट द बिगनिंग ऑफ द लास्ट वार, जो लास्ट वार हुआ उसकी मतलब जो है शुरुआत, बिगनिंग मतलब शुरुआत। क्लियर? सो दीज रिसर्चेज वर फर्स्ट स्टार्टेड इन जर्मनी अबाउट द बिगनिंग ऑफ द लास्ट वार। क्लियर? बट दे डिड नॉट सक्सीड, उन्होंने लास्ट वार के बाद इसमें कोशिश करी, बट दे डिड नॉट सक्सीड, लेकिन वो सफल नहीं हुए। अब देखिए, बट दे डिड नॉट आ रहा है, पास्ट होने में टेंस है, ठीक। सक्सीड फर्स्ट फॉर्म है, याद रखिए, सेकंड फॉर्म सक्सीडेड होती है, और सुनने में ऐसा लग रहा है सक्सीड सेकंड फॉर्म है, नहीं, सक्सीड इज फर्स्ट, सक्सीडेड सेकंड और थर्ड फॉर्म। क्या कहता है? बट दे डिड नॉट सक्सीड, पर लेकिन वो एटम बम बनाने के अंदर सफल नहीं हुए। दीज जर्मन साइंटिस्ट वर आफ्टरवर्ड्स एंगेज बाय अमेरिका। ये जो जर्मन के साइंटिस्ट थे जो जुटे हुए थे, दे वर क्वाइट बिजी टू मेक अ रिसर्च ऑफ द एटम बॉम्ब, दे वर फेल्योर, दे कुडंट गेट द डेस्टिनेशन, वो मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। तो दीज जर्मन साइंटिस्ट वर आफ्टरवर्ड एंगेज बाय अमेरिका। फिर क्या करा? इन जर्मन साइंटिस्ट को अमेरिका ने एंगेज कर लिया, यानी कि खरीद लिया एक तरह से, उनको बुला लिया, ठीक है। एंड अ बिग लेबोरेटरी ऑन सेवरल स्क्वायर माइल वाज सेट अप इन देयर कंट्री। फिर अमेरिका में, अमेरिका सरकार ने एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी, ठीक है, ऑन सेवरल स्क्वायर माइल्स, कई मील के एरिया में एक बहुत बड़ी जो लेबोरेटरी थी वो सेटअप करी अपने देश में। राइट? जब जर्मन साइंटिस्ट एटम बम नहीं बना सके, अमेरिका ने उनको हायर किया एक तरह से, लिखा है, ठीक है ना। दीज जर्मन साइंटिस्ट वर आफ्टरवर्ड एंगेज, कि उनको बुला लिया गया बाय अमेरिका एंड अ बिग लेबोरेटरी ऑन सेवरल स्क्वायर माइल्स वाज सेट अप इन द कंट्री। क्लियर? रिसर्चेज वर कैरीड ऑन, फिर ये शोध कार्य चलते रहे, कैरीड ऑन हियर एवरी सीक्रेटली, क्योंकि ऐसे काम बिल्कुल सीक्रेट किए जाते हैं ताकि जो भी उनका फॉर्मूला है वो कॉपी नहीं हो कहीं भी। सो रिसर्चेज वर कैरीड ऑन, ये शोध चलते रहे, कैरीड ऑन एक फ्रेज है, मतलब आगे बढ़ाते रहना, कैरीड ऑन, तो ये सब चीज़ें आना जरूरी है। तो कैरीड ऑन हियर, कहते यहाँ पर उस लेबोरेटरी में रिसर्चेज शोध कार्य चलते रहे, वेरी सीक्रेटली, चुपचाप। एंड इन 1941, right, in 1941 the scientists succeeded in making the atom bomb, and it was the year of 1941 when the scientists
got success in making atom bomb. तो 1941 के अंदर फिर वो एटम बनाने में सफल हो गए. वन सच बॉम्ब वॉज फ्लोन फ्रॉम अमेरिका टू जापान, और फिर वो एटम बम जो था अमेरिका से जापान पे छोड़ा गया, फेंका गया, है ना. वन सच बॉम्ब वॉज फ्लोन फ्रॉम अमेरिका, वो लोग बोले उड़ना यानी फेंकना. अब ये सब चीज़ें क्या हैं कि जो कोई आदमी किस सेंडर को किस तरह से कंस्ट्रक्ट करता है, ये डिपेंड करता है उसकी सोच के ऊपर. एक कहता है व्हाट इज योर नेम, एक कहता है व्हाट्स योर गुड नेम, एक बोलता है हाउ माई कॉल यू जेंटलमैन. हाय जेंटलमैन हम हाथ मिलाते हैं. एक जना बोलता है हाउ मैं कॉल यू, मैं आपको किस नाम से पुकार सकता हूँ. चीज़ एक ही, आपका नाम क्या है, कहने का तरीका अलग अलग है. सो हाउ टू इंटरप्रेट द सेंटेंसेज और थॉट्स इन अ प्रॉपर वे, वी नीड कॉम्पोजिशंस. तो अच्छी सोच है तो आप अपनी बात को बहुत अच्छे ढंग से प्लेस कर सकते हैं. उसके लिए हमारे फुल कोर्स में एक बुक है, 2 बुक दी हमने. सेकंड बुक है उसके अंदर कि हाउ टू इंटरप्रेट द थॉट्स इन अ ब्यूटीफुल वे, और ताकि जो आदमी आपके सामने है वो अच्छी तरह से उसको समझ जाए. बहुत मतलब कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा हूँ, लेकिन बहुत ही वंडरफुल बुक है. और उसमें यही सिखाया गया है कि इंग्लिश में क्या होता है, कई जगह वोकैबुलरी नहीं होती है, तो उसको हम कैसे इंटरप्रेट करें, दैट टाइम वी नीड कॉम्पोजिशन. तो दैट बुक इज़ वेरी स्पेशल. आई मस्ट मतलब है कि अगर जिन्होंने कोर्स खरीदा है तो आपको उसको बहुत बारीकी से पढ़ना चाहिए. एनीवे, so these German scientists were afterward engaged by the America, and a big laboratory on several square miles was set up in their country. Researches were carried on here very secretly. चुपचाप शोध चलते रहे, and in 1947 the scientists succeeded in making the atom bomb. One such bomb was flown from America to Japan and was dropped on a city called Hiroshima and Nagasaki. और हिरोशिमा और नागासाकी पर वो बम फेंके गए अमेरिका से, राइट, फेंके गए. वेयर ए जैपनीज आर्मी वॉज स्टेशन. नागासाकी और हिरोशिमा पे, मतलब हिरोशिमा पे क्यों फेंका गया कि वहां पर वेयर ए जर्मन आर्मी वॉज स्टेशन, वहां पे मतलब जो है जर्मन की आर्मी का पड़ाव था. अब देखिए स्टेशन एज ए वर्ब यूज किया गया है यहाँ पे, वॉज स्टेशन. वेयर ए जैपनीज आर्मी वॉज स्टेशन, जहां पर मतलब जो है वहां पे जैपनीज आर्मी का पड़ाव लगाया गया था, पैसिव सेंटेंस है, राइट. अब देखिए स्टेशन को हम वर्ब में डाल रहे हैं. जैसे आप ये कह सकते हैं कि मैं राम के घर गया था, आधा घंटा रुका, तो आई स्टेशन एट राम्स हाउस हाफ एन आवर. आई स्टेशन है ना, यूनिक मतलब तरीका बोलने का. तो जितना आप पढ़ेंगे, जितना लोगों को सुनेंगे, राइट, उतनी वोकैबुलरी और उतनी अपनी लैंग्वेज को इन्फ्लुएंस करते जाएंगे. और ये आपके पास सोच पर डिपेंड करता है. तो जितने अच्छे कॉम्पोजिशन बोलोगे, राइट, इट विल एड ग्लैमर इन योर पर्सनैलिटी, नो डाउट. एंड पीपल विल लिसन यू केयरफुली. वो आपको ध्यान से सुनेंगे कि यार ये बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है, बहुत अच्छे कॉम्पोजिशंस लगाता है वाइल स्पीकिंग और वाइल ड्राफ्टिंग एनीथिंग. क्लियर. तो वेयर ए जापानीज आर्मी वॉज स्टेशन, इट वॉज ए ग्रेट एंड पॉपुलस सिटी. वो बहुत बड़ी सिटी थी हिरोशिमा, एंड पॉपुलस सिटी, पॉपुलस का मतलब है घनी आबादी वाला शहर था. बट नॉट ओनली डिड द बॉम्ब किल द होल आर्मी, राइट, वो जो बम फेंका गया एटम बम, उसने न केवल पूरी आर्मी को खत्म किया, द होल आर्मी बट ऑल्सो लेविड ऑल द हाउसेस टू द ग्राउंड. जितने भी मकान थे उनको जमीन पे बिछा दिया. ये देखिए सेंटेंस की यही तो खूबी होती है. द होल आर्मी, ये कह रहा बट नॉट ओनली डिड द बॉम्ब किल द होल आर्मी, सारी आर्मी को उस बम ने खत्म नहीं किया, बट ऑल्सो लेविड ऑल द हाउसेस टू द ग्राउंड. जितने भी मकान थे उनको जमीन पे बिछा दिया. क्लियर. एंड नथिंग वॉज लेफ्ट, कुछ नहीं बचा. अब नथिंग वॉज लेफ्ट, ये नथिंग वॉज लेफ्ट कुछ नहीं बचा, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ा गया, पैसिव सेंटेंस है. बट हीप्स ऑफ डेब्री, कुछ नहीं बचा, बट हीप्स ऑफ डेब्री, मलबे के ढेर, सारे मकान धराशी हो गए. All the houses approximately collapsed just because of the attack of atom bomb.
नथिंग वॉज लेफ्ट बट द हीप्स ऑफ डेबरी। डेबरी कहते हैं मकान का जो मलबा होता है उसे। कचरा अलग चीज़ है, गार्बेज मतलब रबिश अलग चीज़ है, राइट। हम लोग गार्बेज अलग चीज़ कहते हैं, डेबरी अलग चीज़ है, तो रबिश अलग चीज़ है ना। यहाँ डेबरी का मतलब होता है केवल मकान का मलबा। जूठा भोजन बचा उसे गार्बेज कहते हैं, घर का कचरा निकलते हैं उसे रबिश कहते हैं, अलग अलग वर्ड से। तो बट हीप्स ऑफ रबिश, कुछ नहीं बचा सिवाय जो मकान थे उनके मलबे के ढेर। इवन पीपल लिविंग मैनी माइल्स अवे, इवन कहता है यहाँ तक मकान तो ढेर हो गए जो हो गए, इवन पीपल लिविंग मैनी माइल्स अवे, जो जहाँ बम गिरा उससे जो कई मील दूर जो लोग रह रहे थे, रिसीव्ड सीवियर बर्न्स, है ना। उनको मतलब जो है बहुत मतलब जो बहुत तेज मतलब जो एक आग सी लगी, उनके शरीर झुलस गए, है ना। बर्न्स बाय द रेज, उनके शरीर कैसे झुलसे, एटम बम गिरने के बाद जो रेज निकली वो कई मीलों तक गई, और जो मीलों लोग रह रहे थे उनके शरीर उन रेज की वजह से झुलस गए। दैट केम आउट ऑफ द बस्टिंग बम, कौन सी रेज, जो बम ब्लास्ट हुआ उसमें से निकली थी। फ्रेंड्स, समझ रहे होंगे कि मेरा मकसद क्या है। मैं फिर आपको पर्सनल एडवाइस करूंगा कि आप इंग्लिश से छुटकारा पा सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी। इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छी लैंग्वेज भी है, प्यारी लैंग्वेज भी है, और ग्लोबल लैंग्वेज है, और इसको सीखना भी बहुत आसान है। डिसाइड आपको करना है कि कहाँ से शुरू करें। विद दिस वर्ड्स, गुड बाय ऑल ऑफ यू। जय हिंद।